और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान धन्वंतरी इस देश की झोली में कैसे लगातार धन वर्षा कर रहे हैं, कैसे मां लक्ष्मी हिंदुस्तान की जीडीपी को आगे ले जाने में हर पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। आपको इसके कुछ और आंकड़े देते हैं। भारत विकास के जो नए अध्याय लिख रहा है, जो नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने दौड़ना सीख लिया है। अब हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का रास्ता नहीं देखते। वो उधार देंगे तब हम बढ़ेंगे, ये सोच अब खत्म हो गई है। हमने सारी दुनिया को दिखा दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो सबसे बड़ा मार्केट चाहिए वो हम हैं। आओ भारत के बाजार में निवेश करो, हम भी आगे बढ़ें, तुम भी आगे बढ़ो। इसीलिए सारी दुनिया भारत में निवेश करना चाहती है। मोदी सरकार का ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सफल क्यों हो रहा है पता है? जहां दुनिया में यूक्रेन, रशिया और इजराइल हमास जैसी जंग चल रही है, उसकी वजह से आर्थिक मंदी की आशंका है, वहीं फिच, एस&पी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और मूडीज जैसी एजेंसियां भारत की तारीफ कर रही हैं। मतलब देश के आम आदमी की जेब में पैसा आ रहा है और इसीलिए तो वो खर्च कर रहा है। इससे विकास हो रहा है, क्योंकि जब विकास होगा तो आपका भी विकास होगा और आपका विकास होगा तो देश का विकास होगा। ये इंटरलिंक्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और इन सब के लिए बड़ा निवेश चाहिए। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया मुहिम शुरू की और इसका मकसद क्या था? मकसद था दुनिया में भारत की तरफ से या भारत में बनी चीजों को भेजना। हालांकि भारत अब भी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन बीते 9 सालों में एक्सपोर्ट करीब दोगुना हो गया है। 2022-23 में भारत ने 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2014 में 19.05 यानी 19,05,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। यानी इंपोर्ट तकरीबन दोगुना हो गया। लेकिन आपको पता है आम आदमी का सबसे ज्यादा खर्च कहां हो रहा है? खाने पीने और स्वास्थ्य पर। कोरोना ने तो हमें इसका एहसास करवा भी दिया। कोरोना ने बता दिया कि किस देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है और कितना जरूरी है। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य बजट में करीब 140% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा है। मोदी सरकार में डॉक्टर्स की संख्या में 4 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हाल ही में सरकार ने संसद में यह कहा था कि देश में 13 लाख से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। इनके अलावा 5,65,000 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और इस हिसाब से हर 834 लोगों पर एक डॉक्टर की उपलब्धता है। लेकिन ये अभी भी उस पैमाने से, उस मानक से पीछे है। लेकिन आगे बढ़े और गरीब आदमी को मुफ्त इलाज की बात करें तो आयुष्मान गोल्डन कार्ड सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसमें क्या है? 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा है। यही कोशिश किसानों के लिए है। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी की है। आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार में प्रति क्विंटल गेहूं पर 775 रुपए, चावल पर 730 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो बढ़ गया है। पिछले साल लोकसभा में एग्रीकल्चर पर बनी संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में क्या बताया कि 2018-19 में किसानों की हर महीने की कमाई 10,248 रुपए है। इससे पहले किसानों की कमाई और खर्च 2012-13 के सर्वे में 6,426 रुपए महीना थी। यानी किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। हालांकि अभी भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फायदा मिडिलमैन से ज्यादा प्रोड्यूसर को हो और कंज्यूमर को कम दाम में मिले। तो अगर ऐसी व्यवस्था बनेगी तो हमारे देश की जनसंख्या जो ज्यादातर किसान है उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा और उससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि किसान की आमदनी बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, परचेजिंग बढ़ेगी और पूरी इकोनॉमी में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सुना ना आपने, जब किसानों की आय बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी, सेहत में सुधार होगा और इसका फायदा मिडिल क्लास को भी होगा। देखिए यूएनडीपी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में मिडिल क्लास की संख्या बढ़ी है। 12 से $120 रोजाना कमाने वाले मध्यम वर्ग की आबादी में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल मिडिल क्लास ग्रोथ में 24% योगदान भारत का है, जो कि 19 करोड़ 2 लाख जनसंख्या के बराबर है। दुनिया की एजेंसियों का मानना है कि 2027 में भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन सकता है।
इसका मतलब है कि देश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसका असली फायदा तब मिलेगा जब सबकी भागीदारी हो। यूएनडीपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के 18.5 करोड़ लोगों को अभी भी गरीबी से बाहर निकालना बाकी है। इनमें महिलाएं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, प्रवासी मजदूर, ये सब शामिल हैं। इनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार के साथ साथ हम मिडिल क्लास लोगों को आगे आना होगा। इन्हीं के लिए तो पीएम मोदी लोकल फॉर वोकल और छोटे छोटे कामगारों और सामान बेचने वालों से खरीदारी करने की अपील करते रहते हैं। आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत के पासपोर्ट में दम दिख रहा है। दुनिया में पासपोर्ट की हैसियत के मामले में हम 5 पायदान ऊपर बढ़ गए हैं। 80 जो नंबर है, 80th नंबर, वहां पहुंच चुके हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान नीचे से 4थे नंबर पर है, उससे हमारा कंपैरिजन है नहीं। लेकिन ये सब हम कर पाए हैं डिजिटल क्रांति की वजह से। आंकड़ा बताती हूँ आपको। डिजिटल लेन देन में और उसका जो हिस्सा है 2014 में कितना हुआ करता था हमारा, 3 और 3.5%। आज यानी 2022-23 की मैं बात करूं तो ये 10% है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 तक ये आंकड़ा भारत की जीडीपी के लगभग 20% तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर 2017 से 2023 तक देखा जाए तो डिजिटल लेन देन में हमने इतिहास रच दिया है। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 2017 से 2023 तक के आंकड़े देखिए आप। 2017 में 2071 करोड़ कुल डिजिटल लेन देन हुए थे, जिसका जो मूल्य है वो कुल 1962 लाख करोड़ हुआ था। 2023 में क्या हुआ? ये हो गया 13,462 करोड़ और 3,344 लाख करोड़ का लेन देन हो चुका है। जमीन आसमान का अंतर है। आप आंकड़ों को देख लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। ये क्रांति जो डिजिटल क्रांति हुई है उसने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया है। और इसे भी छोड़िए, सिर्फ इसी साल नवंबर का आंकड़ा देख लीजिए। नवंबर के महीने में ही यूपीआई में 3,174 मिलियन के लेन देन हो चुके हैं। भारत की डिजिटल क्रांति की सारी दुनिया इस वक्त तारीफ कर रही है। 20 में आए मेहमानों ने, यानी G20 में आए मेहमानों ने भारत के G20 की जमकर तारीफ की। वर्ल्ड बैंक, IMF ने भारत की डिजिटल क्रांति को ऐतिहासिक बताया था। डिजिटल क्रांति की वजह से भारत की ग्रोथ तेज रफ्तार से बढ़ रही है। हर सेक्टर में फायदा हो रहा है। और जाते जाते बात नौकरियों की करना जरूरी है। इतना सब कुछ होने के बाद नौकरियां कितने लोगों को मिली है? भारतीय रेलवे ने पिछले साल देश में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिए। अगर 2014 से अब तक कुल रोजगार की बात करें तो भारतीय रेलवे ने 5 लाख भर्तियां की है। इसके अलावा पिछले 10 महीनों में 5 लाख और नौकरियां दी गई है। 22 अक्टूबर 2022 से लेकर 28 अगस्त 2023 तक 8 रोजगार मेलों में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। इसमें गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में भर्ती हुई है, जैसे CRPF, BSF, SSB, CISF, ITBP, NCB के साथ दिल्ली पुलिस में भी भर्ती हुई है। पीएम मोदी ने कहा था कि 2030 तक टूरिज्म सेक्टर से भारत की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ से अधिक मिलने की संभावना है, जिससे तकरीबन 13 से 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब विकास के साथ साथ रोजगार और नौकरियों के मौके बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब बहुत शानदार हो गया है, सब हरा हरा है। नौकरियों की आवश्यकता है, बेरोजगारी को दूर करना जरूरी है, महंगाई कम हो ऐसा भी कोई व्यवस्था करनी जरूरी है। लेकिन जिस गति से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है वो आज आपके सामने साझा करना जरूरी था धनतेरस के मौके पर। आने वाले साल के लिए अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को गुड लक कहने की जरूरत है, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और इसीलिए आज के दिन आप जब अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं तो भारत के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा भारत 24।